अच्छा, तो सबसे पहली कमांड ये वाली, ये कमांड बस सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि याद रहे। ये तो सिंपल है जो हमने पहली क्लास में बनाई थी कि रिएक्ट नेटिव का कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, ये कमांड है। हम इसी को उठाते हैं। ये तो याद है ना भाई, जो सी पहली फर्स्ट कमांड है, npx क्रिएट नेटिव कम्युनिटी CLI @latest init और आपके प्रोजेक्ट का नाम। आपने ये लिंक कॉपी की, इधर आए, पेस्ट किया और यहाँ पर आपने बैच या न्यू क्लास के नाम से, न्यू क्लास, कोई फोल्डर बना हुआ तो नहीं है? नहीं है बना हुआ। तो आपने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया न्यू क्लास के नाम से। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए रिएक्ट नेटिव का बहुत काम है। अगर आपको रिएक्ट नेटिव आ गई ना, बहुत ज़्यादा काम है रिएक्ट नेटिव का। मोबाइल ऐप का काम वेबसाइट से ज़्यादा है, तो इस पे काम करो भाई। और इसकी तो मार्केट वैसे, ये कोई सस्ता डेवलपमेंट नहीं है, सबसे महंगी डेवलपमेंट है इस टाइम मार्केट के अंदर। एक AI और एक ये मोबाइल ऐप, ये दोनों इस टाइम महंगे हैं। आप अपनी मर्जी से क्लाइंट से पैसे अच्छे ले सकते हो। सिर्फ क्या है इसमें भी और फ्लटर में भी, सिर्फ आपको एरर हैंडलिंग आनी चाहिए, एरर्स को सोल्व कैसे करना है। बाकी कोड सबका सब पड़ा हुआ है, उसमें हमें कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। वेब के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस अलग करनी है, मीडिया क्यूरी, मटेरियल UI, ये वो, यहाँ पर वो चक्कर ही नहीं है। एक पैकेज यूज़ करो, सबके सब काम हो जाते हैं। लेकिन आपको स्ट्रक्चर और कोड डिबगिंग आनी चाहिए। एरर्स इसमें आएंगे, ऐसा नहीं एरर्स नहीं आते, एरर्स आते हैं और वो समझ भी नहीं आते, तो आपको सर्चिंग करके सॉल्व करने हैं एरर्स। तो भाई सबसे पहले हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, अब ये प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके बाद दूसरी कमांड हम चलाएंगे npm install react native paper। तो आप यहाँ पर आए, cd स्पेस, सबसे पहले तो आप इस क्लास में चलने जाओगे जो अभी आपने बनाई है, जिसका नाम क्या है, न्यू क्लास के नाम से। न्यू क्लास ही है ना, cd स्पेस, हाँ न्यू क्लास ही है। उसके बाद आपने ये कमांड चलाई npm install react native paper। तीसरी कमांड आपको ये चलानी है npm install अगेन से react native paper, react native vector icon, react native safe area context। ये आपने कॉपी की, ये कॉपी करके आपने इधर आकर पेस्ट करा दिया। ठीक है भैया, ये भी हो गई। अब सिर्फ ये सबसे आखिरी वाली, अभी बीच वाली कमांड नहीं चलाओ, पहले सबसे इसको छोड़ दो। ये आपने कमांड चलाई npm install react native vector icon / material design icon। चलिए दो बार हो गई, हम इसको एक बार। अब क्या है, जब ये हो जाएगा तो अब आप अपनी मर्जी से रिएक्ट नेटिव के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब यूज़ कर सकते हो। जितने भी इसने कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, टेबल बनाए हुए हैं, लिस्ट बनाई हुई है, जैसे यूं करके लिस्ट कुछ शो कराना है, डेटा यूं करके शो कराना है, डिस्क्रिप्शन के साथ कराना है, आइकन्स के साथ कराना है, ये सब आप इजीली कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास पैकेज हो गया। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, npm run android। ये बोल रहा है भाई पहले से आप एक ब्राउज़र पे चला रहे हो। हमने कहा अच्छा उसको पहले बंद कर देते हैं, इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, ऐप को यहाँ से जाकर हमने क्लोज ही है। अब हम इधर आए, दोबारा से कमांड चला दी npm run android। इमुलेटर की आपको कुछ सेटिंग करनी है भैया। अदर्स में जाकर आपने लगाना है इनेबल रिमोट कनेक्शन। बहुत से लोगों ने अभी तक सिर्फ ये लगाया इनेबल लोकल कनेक्शन, आपको ये सेट करना है इनेबल रिमोट कनेक्शन, और यहाँ से जाकर आप मोबाइल सेलेक्ट कर लोगे और ये सेफ सेटिंग पे कर लोगे।
तो आपके पास इमुलेटर पे रन होने लग पड़ेगा। तो बस अब हम देखते हैं इसको। अब हमने बना ली, इसके अंदर सब प्रोजेक्ट डाल लिए, सब कुछ लिंकिंग वगैरह सब हो गया। अब बस इसकी बिल्ड बनेगी और अब फिर हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये यूज़ कैसे होगी। अच्छा अब देखें, अभी ये जो एरर आ रहा है इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ जाकर एक चीज़ चेंज करनी है, एनडी के वर्जन। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि आपको एनडी के वर्जन जाकर चेंज करना है। आप इधर आए, सबसे पहले आपने अपना कोड खोला, कोड में जाकर आपके पास एक फाइल आएगी एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ग्रेडल, नहीं एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल। इसके अंदर जाकर ये लिखा हुआ एनडी के इस लाइन को कमेंट करना है, मतलब हटा देना है और ये लगा देनी है, ये वाला वर्जन। भाई ये मुझे कहाँ से पता लगा, ये आप यहाँ जाओगे, जो हमने लास्ट क्लास में एनडीके का वर्जन सेट किया था ना, वो वर्जन जाके लगा देना है। ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये यहाँ जाकर आपने यहाँ पर इंस्टॉल किया होगा। ये सारे आपके एनडीके के वर्जन हैं जितने भी हैं। तो हमने इसमें से कौन सा रखा हुआ है अभी, ये वाला मेरे ख्याल में 26.03.115 समथिंग कुछ इस तरह करके। तो अब हम जाएंगे, अब हम जाकर देखेंगे, इसको रन करेंगे। ये लगाने के बाद आपने इसको सेव कर दिया, ये लगाया और इसके बाद आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हम इधर आए, अब हम इसको चलाएंगे npm रन एंड्रॉयड, और अब हम उम्मीद करते हैं कि अब ये चल जाएगा और कोई एरर नहीं देगा। 79 तक तो पहुंच गया, 83 तक पहुंच गया, चला लियो भाई। 83 ये जब जब बिल्ड बन रही होती है ना, आपको होगा कि अब एरर आएगा, अब एरर आएगा, अब एरर आएगा। रेक्ट नेटिव में ये बड़ा सीन है कि अब एरर आएगा, आपको कुछ पता नहीं कभी भी ये एरर, कोई भी चीज़ को मिसिंग लगी ना बीच में तो ये एरर फेंक देगा, और एरर फेंक दिया फिर आप टेंशन में आ जाओगे, फिर आपका दिल ही नहीं करेगा। एरर्स को सॉल्व करना है भाई इसके अंदर, बस मोबाइल से बाहर आ जाए ना, या फिर देखना लाजमी है। नहीं अगर देखना लाजमी तो लाजमी देखें, वरना सुकून नहीं मिलेगा। तो अब हमारे पास बिल्ड बन जाएगी इंशाल्लाह। अब तो उम्मीद है यार, अब तो चला दियो। 86 तक तो पहुंच गए, नहीं दियो एरर भाई। 87 आ गया, सिर्फ 13%, 12%। अब ये इंशाल्लाह 88 के बाद 92 तक पहुंच जाएगा डायरेक्ट। जी जी आपका इंटरनेट चल रहा है, यही वाला है ना, सेट है, शुक्र। ओ क्या बात है, अब थोड़ी देर पहले बोलते, अबे यार रन आ गया यार। इसमें क्या मसला आया भाई, ये चेक कर लेते हैं। इसमें कोई ना कोई बिल्ड का मसला हुआ होगा। फेल टू स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाया, क्यों भाई? यहाँ जाते हैं, इनेबल ही तो है यार, फिर क्यों नहीं किया इसने? अगेन से रन कर लेते हैं भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा मैंने ये कमांड्स एयरफोर्स शेयर पर रख दी हैं। एटी 86 अबे यार 99 पे जाके एरर दे रहा है, ये तो गलत है यार। क्या बोल रहा है? चले भाई हम इसकी बिल्ड को क्लीन कर लेते हैं पहले। ग्रेडल्यू क्लीन
सही है भाई। तो हमारे पास अब ऐप जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। सिर्फ क्या था कि इसके अंदर पहले से ना कोई पैकेज, इस नाम से पैकेज से ऐप पड़ी हुई थी। तो इसने बोला भाई ADB स्पेस ये लगा दो, ऑन डिवाइस और इमुलेटर अनइंस्टॉल द कॉन्फ्लिक्ट ऐप। कोई ऐसी ऐप थी जिसका नाम पहले से न्यू क्लास था, जो पैकेज नेम था ना वो न्यू क्लास था। तो सेम पैकेज नेम से एक ही डिवाइस में इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो आपने सिंपल ये कमांड चलाई ADB स्पेस अनइंस्टॉल com डॉट न्यू क्लासेस। तो उसके बाद हमारे पास ये ऐप चलने लग पड़ी। अब ऐप चलने लग पड़ी और अब हम कोड में चेक करते हैं कि क्या LD प्लेयर वगैरह सब ऐड है या नहीं। वो LD प्लेयर बोल रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव पैकेज वो है या नहीं। तो हमारे पास इसने ये लगा रिएक्ट नेटिव पेपर, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, वेक्टर आइकन, और ये हमारे पास ये लगा है। तो सिंपल आप लोग ये कमांड चलाओगे तो रिएक्ट नेटिव पेपर हो जाएगा। ये जो अपनी वेबसाइट पे बता रहा है ना कि ये करो ये करो, ये बहुत लंबाई बता रहा है और आप फंस जाते हो इसके अंदर। लास्ट क्लास में हम सिर्फ इसी को फॉलो कर रहे थे कि भाई ये कर लो ये कर लो ये कर लो, इसमें से जाके यहाँ सेटिंग करो। तो ये सब की सब हमें हटानी, ये लगाओ, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो कमांड दी है ना मैंने, इसको कोई भी एक ट्राई करे, हो जाता है तो लाजमी ग्रुप पे बताया कि हाँ भाई हो रहा है। ठीक, क्योंकि आप बोलो कि सर के सिस्टम में तो वैसे ही चलता है, आप में से किसी के सिस्टम पे चल जाए तो लाजमी ग्रुप में शेयर करना। कमांड सिर्फ यही है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने इतनी लंबाई क्यों, इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि बंदा रीड ही ना कर सके। पता नहीं कौन कौन सी फाइलों का बता रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, तो ये पढ़ के बंदा वैसे ही। तो भाई आप सिर्फ ये 4 से 5 कमांड, सिर्फ 3 ही कमांड्स हैं। पहली कमांड तो यूज़ होगी रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सर ये 3 कमांड चलाओ, रिएक्ट नेटिव पेपर चलने लग पड़े। अब चेक भी करना है कि क्या ये चल भी रहा है या ऐसे ही ऑटो भी करा रहे हैं सर। तो क्या है कि हमने यहाँ पे जाकर सबसे पहले इसको उठाते हैं। सबसे पहले तो ये कोड जो भी लिखा हुआ है इस सबको बंद करते हैं। app.txt में गए, ये जितना भी कोड था हमने हटा दिया। फंक्शन ऐप, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये तो वो सब हमें आता है ऐसे ही ना भैया। व्यू कहाँ से आ रहा है हमने इसको बताना है। भाई व्यू आ रहा है रिएक्ट नेटिव के अंदर से, और इधर जाकर अभी हमने एक लिख लिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट भी हमारे पास आएगा रिएक्ट नेटिव के, सॉरी हम मंगाएंगे टेक्स्ट तो रिएक्ट नेटिव से, रिएक्ट नेटिव पेपर से नहीं अभी के लिए। टेस्ट लिखा और आउटपुट में टेस्ट लिखा हुआ आ गया, तो मतलब आउटपुट रिजल्ट आ रहा है। इसको हटाकर ये जौन सा आइकन दिखा रहा है लोडिंग वाला, ये हमने दिखा दिया। ये कॉपी किया, यहाँ पर आए, पेस्ट किया, सबसे पहले ऊपर पेस्ट किया इसको, उसके बाद आपको बता रहा है कि भाई ये आपको लगाना है। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके ये लगा दिया। तो हमारे पास यहाँ पर इसने एक रेड कलर में लोडिंग दिखा दी। सही है भाई। इसका साइज, इसका कलर ये आप सब दे सकते हो। तो ये जितना बड़ा आपने करना है साइज के ज़रिए, जो आपके पास कौन सा कलर है ये आता है MT से। अब यहाँ पर जाकर आपका जितने भी कलर हैं वो सब के सब आप लगा सकते हो। इसमें जितने भी कलर्स की प्रॉपर्टी है ना वो MD2 कलर से आता है। MD2 डॉट, जब डॉट करोगे ना ये सब के सब बताएगा। मुझे पिंक यूज़ करना है तो पिंक की भी वैल्यूज़ हैं, मुझे येलो यूज़ करना है येलो की भी वैल्यू है। हर कलर की अपनी अपनी इन्होंने वैल्यू रखी हुई है। तो ये आपके पास जो कलर दोगे उसके बाद चलना। तो ये मतलब रिएक्ट नेटिव पेपर काम करना स्टार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे को बता रहा है अवतार। आपको कुछ इस टाइप के अगर अवतार बनाने हैं, बीच में आइकन हो और साथ में ये, तो आप सिंपल क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे अवतार,
और उसके साथ आप यहाँ पर आकर आपने बोला अवतार, इसमें आप देते हो आइकन। पहले आपने उसको बंद कर लिया, ये क्या बोल रहा है? अच्छा, अवतार आपने यहाँ पे आकर यूं करके बंद किया है। उसके बाद हमारे को डॉट, अच्छा डॉट के बाद क्या लगाना है? डॉट आइकन है, डॉट इमेज है, डॉट क्या लगाना है वो आपने दिया। आपने बोला डॉट आइकन। इसको पूरे को उठाते हैं यार, ये हमने लगा लिया। आइकन आपने दे दिया फोल्डर का, तो यहाँ पर एक फोल्डर का आइकन का बना हुआ आ जाएगा। अब मुझे कोई और आइकन लगाना है तो उसकी पूरी लाइब्रेरी है रेक्ट ये वाली लाइब्रेरी है। यहाँ जाओगे, सर्च करोगे, आपने सर्च किया, सर्च कि मुझे सर्च लगाना है, तो आप इसमें से जो भी सर्च आपको लगाना है वो आपने उठा लेना। मैंने कहा भाई ये सर्च लगाना है मुझे, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो आपके पास अच्छा ये आइकन। आप जो इसका नहीं होगा उसके आगे ये क्या लगा देगा? क्वेश्चन मार्क। बाय डिफॉल्ट इसके पास ये वाले तो सब काम करेंगे मेरे ख्याल में, आंट डिज़ाइन वाले तो। ये भी नहीं कर रहा भाई इसके अंदर तो। रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, एक मिनट, अगर हम कोई और आइकन जैसे देखते हैं, यहाँ पे इसने हमें लाइब्रेरी बताई होगी कि कहाँ से उठा रहा है। हम यूज़ कर रहे हैं रेक्ट नेटिव। यहाँ जाकर नहीं, वेक्टर आइकन को इंपोर्ट कर, क्योंकि इसका जो होंगे ना वो तो ये लगाएगा। जैसे होम है, अच्छा एक मिनट, स्पेस का मसला तो नहीं था? हाँ स्पेस हमने दिया हुआ है, नहीं स्पेस का नहीं है। कोई यहाँ जो वर्ड्स है ना कंप्लीटली वो आइकन तो उसके पास हैं। जैसे चैट हो गया, होम हो गया, होम लगा रहे हैं तो भी ये आ रहा है। अगर स्पेस देते हैं तो नहीं उठाएगा, स्पेस नहीं होना चाहिए, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही उठा रहा होता है। अब इसी तरह ये था अवतार डॉट आइकन, क्या आपको बीच में आइकन लगाना है। अब साइज़ क्या होगा, उसकी हाइट बड़ी हो जाएगी। आइकन की बात नहीं कर रहा, पूरे डॉट उसकी बात कर रहा, अवतार जो बना होगा जितना बड़ा आप लगाओगे उतनी बड़ी आपके पास ये आ रही होगी, मतलब आप जो उतना साइज बढ़ाते जाओगे। इसी तरह सेकंड आपको बता रहा है अवतार डॉट इमेज, कि अगर आपको इमेज लगानी है तो वो कैसे दे सकते हैं। हमें पता है कि भाई हम एक तो ऑफलाइन इमेज लगा सकते हैं, एक ऑनलाइन लगा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमने क्या देखा था, सोर्स के अंदर URI और URI के आगे आप यहाँ जाके स्पेस में अपनी इंटरनेट की पिक्चर दे देते हो।
इनकी पिक्चर लगा देते हैं ना, अभी ये तो मुकाबला चल रहा है ना भाई, इनके साथ ही तो मुकाबला है। तो हमने कॉपी इमेज इस पर सिलेक्ट करके कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ जाकर ये पिक्चर लगा दी, तो हमारे पास बहुत छोटी सी बेचारी आ गई है। इसको यहाँ से जाकर सॉरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 कर दिया तो आपके पास ये 100 की पिक्चर शो होगी। तो अवतार को पिक्चर के अंदर शो कराने के लिए अवतार डॉट इमेज। इसी तरह इसका तीसरा होता है अवतार डॉट टेक्स्ट, के बीच में आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है। जैसे आपके पास अवतार डॉट टेक्स्ट की जगह SMIT आपने लिखा हुआ है, होते होते हैं बॉस, आएंगे सब आएंगे। ये ना बॉटम नैप बार सब बता रहा हूँ कि बॉटम नैप बार कैसे बनेगी, ये कैसे, सबके सब कंपोनेंट बता रहा हूँ। हमारे पास, क्योंकि अगर आपके पास टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पास करते हो क्या, लेबल स्टाइल, और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट साइज़ पास करोगे। जितना फ़ॉन्ट साइज़ पास करोगे, बहुत ज़्यादा हो गया, 100 की जगह आपने 20 कर दिया, तो अभी आपके पास SMIT यूँ करके लिखा हुआ आ गया। तो आइकन लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ना, उसके लिए भी आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है कलर की। इसका बैकग्राउंड के लिए हम लोग कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर ये यूज़ करके यहाँ देखते हैं, ये इसके अंदर इसका टेक्स्ट का कलर इसने चेंज करा दिया। और अगर मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कराना है, नहीं हाँ, वो तो इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा ना। अच्छा काम कर रहा है ना, हाँ गुड। इसका मतलब सर के सिस्टम में कॉपी और टॉपी नहीं कराई, चलेगा। ये सिर्फ ये कमांड चलाओगे ना 100% चलेगा, कोई मसला नहीं है। और ये हमें आना चाहिए। ये आ गया, जिसको ये आ गया रिएक्ट नेटिव बनाना आ गई। इसमें हर चीज़ पड़ी हुई है, इसमें आपको कुछ अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जाके आप स्टाइल में जाकर बैकग्राउंड कलर, अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो जो आप ये कलर पास करोगे, ये वाला कलर कहाँ होगा, उसका टेक्स्ट का कलर। ये जो अगर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हमें पता है, वैसे ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, स्टाइल शीट बनानी चाहिए जो हमने पहली क्लास में बनाई थी। स्टाइल शीट तो बनाना आती है ना भैया, सिंपल, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ जाकर सिंपल क्या करोगे, कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, यहाँ आप अपना ऑब्जेक्ट पास करोगे। जैसे आपने बोला टेक्स्ट, उसके बाद आपने बोल दिया या आइकन बीजी, यहाँ जाके आपने बोल दिया बैकग्राउंड कलर येलो। अब जो भी आपको कलर पास करना है, इसको यूज़ कैसे करना है हमें पता है। यहाँ जाकर ये हम मिटा दिया, स्टाइल की जगह एक बार कर्ली ब्रैकेट लगाई, स्टाइल डॉट आइकन बीजी, तो आपके पास बीजी कलर जो है वो आइकन का क्या हो गया, ये हो गया। तो ये यूं करके बनाना है, इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करनी, यूं करके स्टाइलिंग लगानी है। सही है भाई जी। अब बाकी कंपोनेंट हम नमाज के बाद आके यूज़ करते हैं कि APIs वगैरह लगाना और यूं करके डेटा कैसे शो होगा, कि API से डेटा आए और वो लिस्ट के फॉर्मेट में कैसे डेटा शो होगा, या फिर कार्ड्स में डेटा कैसे शो होगा। सही है भैया। तो अब मेन काम था रिएक्ट नेटिव लगाना, ये रिएक्ट नेटिव पेपर। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो आकर देखते हैं, सही करके नमाज के बाद।